बोलिए जी। आज हम दोबारा यहाँ कोविड सेंटर मुमरा कौसा के अंदर हम स्टेडियम के अंदर आए हुए हैं, क्योंकि कल हमें शारमीन मैडम यहाँ मिली थी और उन्होंने कहा कि मैं ही यहाँ की इंचार्ज हूँ, और उन्होंने कहा था कि कल ही के बारे में कहा था कि आज रात में हमारा ये चालू हो जाएगा, 8-9 बजे तक ये ऑक्सीजन का जो यहाँ पर वो बड़ा टैंक रखा हुआ है वो भर दिया जाएगा, और अगर रात में नहीं हो सका तो कल सुबह तक तो 100% उन्होंने कहा था कि ये स्टार्ट हो जाएगा। आज दिन के 1:30 बजने जा रहे हैं, अगला दिन हो गया है। 1:30 बजे हम यहाँ पे आए हैं और आने के बाद मालूम कर रहे हैं कि यहाँ कौन कौन स्टाफ है, क्या सिचुएशन है, कोविड में लोग सेंटर के में लोग एडमिट हैं या नहीं है। हमने यहाँ देखा कि न शारमीन मैडम का पता है, यहाँ के जो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है उन्होंने कहा शारमीन मैडम भी नहीं है, न कोई नर्सेज हैं, न कोई स्टाफ है, कोई भी नहीं है। और यहाँ पे हमें पता चला कि कोई भी यहाँ मौजूद नहीं है। फिर उसके बाद एक सिक्योरिटी गार्ड ने हमको अंदर जाकर के दिखाया, वो सारा सिचुएशन ये है कि सिर्फ 12 बेड लगे हुए हैं और बाकी सारे बेड ऐसे ही गंदे पड़े हुए हैं, यहाँ पे कोई तैयारी नहीं है। और कल ये भी बोला था उन्होंने कि 2000 रेमडेसिविर हमारे पास स्टॉक में यहाँ पहुँच चुका है, ये वर्डिंग उनके थे। और आज हम ये देखना चाहते थे कि क्या रेमडेसिविर यहाँ पे मौजूद है या नहीं है। हमने यहाँ अभी तक कोई आदमी नहीं है, कोई चीज़ की तैयारी नहीं है, कोई चीज़ यहाँ अवेलेबल नहीं है सिवाय 12 बेड के जो और दूसरे ऑक्सीजन और ये सब कुछ इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, इसके अलावा यहाँ कोई तैयारी नहीं है। लोग इतने परेशान हैं, जाने जा रही हैं, और जो 1600, 1800, 2000 का जो इंजेक्शन आता है वो आज लोग 20-20 हज़ार, 25 हज़ार, 12 हज़ार में खरीदने में। यहाँ हमारे सामने एक पेशेंट के रिलेटिव है और इन्होंने रात में ही बिलाल के लिए, बिलाल का लेटर हेड इनके पास है, ये खुद बताएंगे कि इनके साथ कल क्या हुआ और कैसे इन्होंने खरीदा है। आप बताइए कि कैसे खरीदा है लोगों से। मेरा नाम सलमान है और मेरे अंकल बिलाल हॉस्पिटल में एडमिट है। बिलाल हॉस्पिटल में एडमिट है मेरे अंकल, और ये मेरे पास में लेटर हेड है, आप देख सकते हो। मैंने इस वैक्सीन के लिए 12,500 रुपये पे किए हैं, ठीक है। 12,500 रुपये क्यों पे किए? क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ, और मैंने कहाँ से लिया ब्लैक में मैं ये भी नहीं बता सकता हूँ। अंकल मेरे हॉस्पिटलाइज्ड है, मैं जान से नहीं खेल सकता हूँ, ठीक है। कल मैंने डॉक्टर साहब का वीडियो देखा था कि यहाँ पे 2000 वैक्सीन अवेलेबल है। मैं इस वजह से सुबह में यहाँ पर आया था कि अगर वैक्सीन यहाँ पे अवेलेबल है तो मैं ले लूँ। मुझे अभी भी 2 डोज की ज़रूरत है। मैंने कल इससे पहले 3 डोज लिए हैं और वो सब ब्लैक में ख़रीदे हैं, क्योंकि नॉर्मल मार्केट में अवेलेबल नहीं है। बिलाल हॉस्पिटल वाले सीधा हाथ उठा रहे हैं कि उनके पास में अवेलेबल नहीं है, आपको लेकर के आना है बाहर से, ठीक है। मैंने बाहर से अरेंज किया और 3 डोज दे चुके थे। आज 4था डोज 12 बजे देना था, मैंने वो भी कल रात में ब्लैक में लिया है। अभी मुझे 2 की ज़रूरत है। आप साफ देख सकते हो मेरे पास में लेटर हेड मौजूद है डॉक्टर के हिसाब से। अब ये सिचुएशन यहाँ पर है, आप देख रहे हैं कि कल भी और सारे पेपर्स के अंदर ये पब्लिश हो चुका है कि जब बीजेपी के नेता यहाँ पर एक होर्डिंग किए हुए हैं, तो कैसे आप ये मान सकते हैं कि दोबारा ये नेता जो है यहाँ पर होर्डिंग नहीं कर रहे हैं। अगर होर्डिंग नहीं कर रहे हैं तो इतने सारे कल भी मैंने इस बात को कहा था, अगर ये होर्डिंग खुद नेता नहीं कर रहे हैं तो जो लोग अगर होर्डिंग कर रहे हैं उनको पकड़वाने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? उस पर आवाज़ नेता की खामोश क्यों है अब तक? इसका मतलब है कि नेता उन सबों से मिल करके और सारी चीजें होर्डिंग करके खूब लंबी कमाई और मोटी कमाई का, यानी कोई अपॉर्चुनिटी, अगर हम कहें कि कोविड का नेता लोग मिलकर के उत्सव मना रहे हैं, कोविड उत्सव अगर इसको हम कहें तो कोई गलत नहीं होगा। किसी की जान जा रही है तो कोई मलाई खाने के लिए तैयार है। यह सिचुएशन हमारे हर पूरे हिंदुस्तान में हो चुका है, मुमरा में हो चुका है, महाराष्ट्र में हो चुका है, अबतर की हालत है। हमें कल रात से कितने फोन आ चुके हैं कि सब अपना जो दुखी भरा ये सुना रहे हैं कि साहब हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो चुका है, ये प्रॉब्लम हो चुका है, आज दवाइयां नहीं मिल रही हैं। तो ये अगर गवर्नमेंट नाकाम है तो ये गवर्नमेंट अपना छोड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं है? ये गवर्नमेंट जल्द से जल्द आप कहें कि भाई हम नहीं चला सकते हैं, इस चीज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आज तक आपने कोई तैयारी 1 साल में कुछ नहीं सीखा है, कुछ भी नहीं सीखा 1 साल में कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या तैयारी हमारी होनी चाहिए, सेकेंड वेव आएगा तो, थर्ड वेव आएगा तो क्या तैयारी होनी चाहिए। आपने कोई तैयारी नहीं की है। तो ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों को जो यहाँ पर इतने सारे होर्डिंग के हो रहे हैं, आपको हुकूमत में रहने का इख्तियार भी नहीं है। डॉक्टर साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये चालू हुआ है या नहीं हुआ?
देखिए ये देखिए चालू हुआ है कि नहीं हुआ है, हमने अंदर जाकर के देख लिया, कुछ भी यहाँ पे मौजूद नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, या तो रिबन वाला दुकान खुलवाने की कोशिश की जाएगी कि रेड रिबन यहाँ लगेगा, होर्डिंग लगे, बैनर लगे, उसके बाद हो के भाई कोई साहब आ रहे हैं और वो साहब काटेंगे जब लाल वाला तो इनॉग्रेशन उसका होगा, उससे पहले जितने लोग कब्रिस्तान पहुँच जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। थैंक यू। ये देखो, ये यहाँ का कोविड का हाल, कोविड सेंटर का हाल। ये अंदर का हाल है। साफ सफाई हो गई है। 12 बेड ही रेडी है, उसके अलावा कोई रेडी नहीं है। उसमें भी अभी खाली चालू नहीं 12 हुआ। बेड भी, वो भी प्रॉपर वो नहीं है, मेंटेन नहीं है। अभी स्टार्ट नहीं हुआ, रात में होने वाला है। मैं कोरोना का टेस्ट करने के लिए आया हूँ, समझे, लेकिन यहाँ 60 आदमी का है और मेरे को नायर हॉस्पिटल में केमो लेने का रहता है। आपको कैंसर है? हाँ जी हाँ, किस चीज़ का? मेरे को कैंसर पेट का, समझे, लेकिन अभी तक यहाँ कोई नहीं है। यहाँ आके रिटर्न जाना आपको पड़ क्या रहा बोला बोले गया? इधर कल आप आए थे तो क्या बोला गया? 60 आदमी का है बोले, तो 60 आदमी हो चुके हैं। हो चुके हैं। मतलब इतने और बड़े कल- पूरे मुमरा में खाली 7 आदमी का टेस्ट होगा रोज बस? कल मेरे को देने का रिपोर्ट, खून टेस्ट करने के लिए जाने का। अभी आप क्या करने वाले हो? अभी नायर जाओगे, केम अभी जाओगे? काम केम या नायर जाना पड़ेगा। ट्रेन में तो आप जा नहीं पाओगे, कैसे जाओगे? नहीं, मेरे पास है ना, कार्ड है ना, केम वाले नायर वाले ने बना के आप पहली दिया। बार आए हो यहाँ टेस्ट कराने? हाँ, ठीक है। क्योंकि कहीं हो रहा नहीं है मुमरा में, तो इधर आना पड़ा मेरे को। हाँ, तो यहाँ 60 आदमी का बोले, अभी मैं रिटर्न जा रहा हूँ। और आपको अभी देना है ना रिपोर्ट? खत्म हो गया ना? हाँ, कल देने का मेरे को, कल खून टेस्ट है ना मेरा।